क्या कर रहा है ये सब, ये करके तेरा कुछ नहीं होने वाला, मेरा कहना मान कुछ और कर, तो नहीं तो तेरा मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। डिमोटिवेट करने वाले बहुत से अल्फाज अपने अपनी लाइफ में जरूर सुने होंगे, मानो तो इस इंसान से हमारी लड़ाई हो जाए, मगर दूसरी तरफ ये डर भी होता है कि वो जो बोल रहा है कहीं सच ना हो जाए। सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कुछ भी करने का दिल ही नहीं करता। ऐसे में हमारे डिप्रेशन में जाने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। और अपने आप को फेलियर ना समझो, बल्कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो अपने फेलियर को सेलिब्रेट करता है, जबकि बाकी मुल्कों के मुकाबले वो बहुत कामयाब मुल्क है। इस मुल्क में 13 अक्टूबर को इस दिन को मनाया जाता है। अब भी सोच रहे होंगे कि ये कैसा मुल्क है, मगर वो अपने फेलियर को बताकर अपनी कामयाबी का रास्ता बताते हैं कि हम कैसे कामयाब हुए। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि लोगों में पॉजिटिविटी फैलाना, कहीं लोग डिप्रेशन में जाके अपनी जिंदगी बर्बाद ना कर लें। तुम्हारी जिंदगी का तनाजा तुम्हारे फेलियर नहीं है, तुम्हारे जिंदगी का असली तनाज़े पता है क्या है? लोगों की बातों को बर्दाश्त करना, उनके तानों को एक कड़वा घूंट समझकर पी जाना। सही बात बताऊं तो सबको इग्नोर करना। इसको मैं एक मिसाल से समझता हूं। अखलाकियात के उस्ताद ने तलबा से पूछा, अगर तुम्हारे पास 86,400 रुपए हों और कोई लुटेरा उनमें से 10 रुपए छीन के भाग जाए तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उसके पीछे भाग कर अपनी लूटी हुई 10 रुपए की रकम वापस हासिल करने की कोशिश करोगे, या फिर अपने बाकी के बचे हुए 86,390 रुपए को हिफाजत से लेकर अपने रास्ते चलते रहोगे? क्लास रूम में मौजूद अक्सरियत ने कहा कि हम 10 रुपए की हकीर को नजरअंदाज करते हुए अपनी बाकी के पैसों को हिफाजत से लेकर अपने रास्ते चलते रहेंगे। उस्ताद ने कहा, तुम्हारा बयान और मुशाहिदा दुरुस्त नहीं है। मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग उन 10 रुपए लेने के चक्कर में डाकू का पीछा करते हैं और नतीजे तो तौर पर अपने बाकी के बचे हुए 86,390 रुपए से भी हाथ धो बैठते हैं। तलबा ने उस्ताद को हैरत से देखते हुए, सर ये नामुमकिन है, ऐसा कौन करता है? उस्ताद ने कहा, ये 86,400 असल में हमारे एक दिन सेकंड है। किसी 10 सेकंड की बात को लेकर ये किसी 10 सेकंड की नाराजगी और गुस्से को बुनियाद बनाकर हम बाकी का सारा दिन सोचने, जलने और करने में सारा दिन गुजार कर अपना बाकी का सारा दिन बर्बाद करते हैं। ये वाले 10 सेकंड हमारे बाकी के बचे हुए 86,390 सेकंड को भी बर्बाद कर देते हैं। देखो यार, मुझे पता है जब कोई हमें ताने मारता है कि हमें बुरा भला कहता है, ये हमारे सपनों को वेस्ट ऑफ टाइम कहता है, तो कैसा फेल होता है। दिल और दिमाग में घर कर जाता है। हम दिल ही दिल में आग बबूला होकर सोचने लगते हैं। फिर इस तरह हमारे काम से हमारा ध्यान इस इंसान की ही बातों को सोचता रहता है और हम अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले डिमोटिवेट हो जाता है। तो ऐसे में हमें उनकी बातों को इग्नोर करना होगा। मुझे पता है ये आसान नहीं है, पर अपनी जिंदगी संवारने के लिए करना ही होगा। ऐसे तो तुम्हारी जिंदगी में कितने लोग आएंगे, तो इसका हल ये है, तुम उनकी कड़वी बातों, झूठी तसल्लियों को जगह देना बंद कर दो। तुम्हारे दिल में ये सवाल आएगा, क्या उनसे बात नहीं करनी है? इग्नोर ऐसे करो कि किसी को बुरा भी ना लगे और उनकी कड़वी बातों का तुम पर कोई असर भी ना हो। तुम उनकी बातों को रिस्पेक्ट के लिए सुनो, उनकी बातों को सीरियसली मत लो। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो अगर कामयाब होना है। कुदरत हमें रोजाना वक्त और दुनिया में रहने की मोहलत देती है, जिस पर कुदरत के साथ साथ हमारे खानदान, रिश्तेदारों और दीगर दोस्तों और भी बहुत से लोगों का हक है। बातों को नजरअंदाज करना सीखें। ऐसा ना हो कि आपका कोई वक्ती इश्तियाल, नाराजगी अब से आपकी सारे दिन की ताकत छीन कर ले जाए। तो हमेशा अच्छा सुनो, अच्छा देखो तो अच्छा ही होगा।